गांव का नाम था धरणीपुर, जहां मिट्टी से ज्यादा मेहनत और आंखों में सपने उगते थे। यहीं रहते थे रवि और मीरा, एक साधारण किसान दंपति जिनका जीवन खेत, फसल और एक दूसरे की आंखों में उम्मीद तलाशने में बीतता था। रवि बचपन से ही खेतों में पला था। उसका मानना था कि जमीन अगर मां है तो किसान उसका बेटा। उसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत उस छोटे से खेत को सींचने में लगा दी थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था। मीरा उसकी पत्नी नहीं, उसकी हमसफर थी, जो धूप में छांव बनी और आंधियों में दीवार। शादी को 5 साल हो चुके थे। बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके सपनों की टोकरी भरी रहती थी। मीरा हर सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, रवि बैलों को तैयार करता और फिर दोनों निकल पड़ते थे अपने खेत की ओर। बेमौसम बारिश और बदलते मौसम के बावजूद उनके दिलों में एक अजीब सा भरोसा था कि फसल फिर आएगी, कि वक्त बदल जाएगा। लेकिन वक्त बदल गया, सचमुच बदल गया, पर बुरा। 3 साल से बारिश नहीं हुई। पहले साल फसल कम हुई, दूसरे साल कुछ उगा ही नहीं, तीसरे साल खेत जैसे मर चुका था। कर्ज चढ़ता गया, बैंक वाले नोटिस देने लगे, साहूकार ब्याज के लिए दरवाजे पीटने लगा। एक दिन मीरा ने अपने शादी के गहने निकालकर रवि के सामने रख दिए। उसने कहा, बेच दो इन्हें, एक बीज बोने की उम्मीद बची है तो उसे जाया मत जाने दो। रवि की आंखें भर आईं। उसने गहनों को छूकर कहा, मीरा, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मीरा मुस्कुराई, नहीं रवि, मेरी आखिरी निशानी तुम हो। तुम हार जाओगे तो मैं भी टूट जाऊंगी। उस दिन रवि ने तय कर लिया, वो आखिरी बार कोशिश करेगा। रवि ने गहने बेचकर बीज और खाद खरीदी। आसमान की ओर देखा, जैसे दुआ कर रहा हो, इस बार रहमत बरसा देना प्रभु। मीरा हर दिन रवि के साथ खेत पर जाती, मिट्टी को पलकों से सहलाती, जैसे माँ अपने बीमार बच्चे को सहलाती है। दिन बीते, पर बारिश नहीं आई। फसल फिर सूख गई। अब कुछ बचा नहीं था, न खेत में न उनके मन में। रवि ने खेत के बीचों बीच बैठकर मिट्टी को हाथ में उठाया और कहा, तू भी बेवफा निकली। मीरा दूर से देख रही थी। वह दौड़ती हुई आई, रवि को गले से लगाया और बोली, जैसे इस जमीन ने हमें जन्म दिया वैसे ही हम फिर से उठेंगे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। रवि ने सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह मीरा उठी तो रवि कहीं नहीं था। नीम के पेड़ के नीचे एक चिट्ठी रखी थी, मीरा, अब मुझसे और नहीं होता। मैं एक अच्छा किसान न बन सका, न अच्छा पति। तुम्हें भूखा देखा, टूटते देखा, और कुछ नहीं कर सका। ये जिंदगी अब मुझे बोझ लगती है। तुम मजबूत हो, मेरी तरह कमजोर नहीं। तुम जीना मेरे लिए। मीरा ने चिट्ठी पढ़ते ही नीम के पेड़ की ओर दौड़ लगाई। वहां रवि की चप्पलें पड़ी थीं और पास ही तालाब। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद रवि का शरीर तालाब से निकाला गया। मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई, चुपचाप। उसकी आंखों से न आंसू निकले, न आवाज।